हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, ये सुबह का वक्त है और मैं जा रही हूँ स्कूल। और इस पेड़ से ना चिड़ियों की इतनी ज्यादा आवाज आ रही है ना गाइज, चलिए आपको पास से दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, ये यहाँ पे लेटा हुआ है और मुझे देख के इतना खुश हो गया, कैसे खुशी में पूछ ही ला रहा है। और ये भी मेरे साथ ना रोड तक जाता है, लेकिन मैं इसको डांट के भगाती हूँ क्योंकि रोड पे जाएगा तो दब जाएगा। देखिए, पूरा आने के चक्कर में है, लेकिन मैं इससे डांट के भगा रही हूँ। जैसे ही मैं घर पे आई ना, तो मैंने देखा कि शबी के मुंह से ब्लड आ रहा है। तो मैंने डॉक्टर के कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि उसको लेकर आइए। तो हम और नुसरत डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए हैं और पीछे पीछे अलिजबा भी आ गई। मैं बिल्कुल उसको आज लाने के चक्कर में नहीं थी, लेकिन हम लोगों से पहले ही वो बाहर निकल गई थी। और यहाँ देखिए, हम लोग आ गए हैं और अभी डॉक्टर है नहीं, कहीं गए हुए हैं किसी और पेट को देखने। तो उनसे बात हुई है, तो वो अभी आ रहे हैं। 10 मिनट में बोले कि हम आ रहे हैं, वेट करिए। और ये देखिए, शबी का पूरा फेस से मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर कुछ कट है या फोड़ा है या दांत से ब्लड आ रहा है, समझ ही भी नहीं आ रहा है मुझे। तो अब डॉक्टर आएंगे तो वही बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसको। तो गाइस, शबी को डॉक्टर ने देख लिया, उसके दांत में ही प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने दवा ववा दे दी है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर। और अभी शबी ना बेहोश है, क्योंकि उसको ना बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसका ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये दवा हम लेकर आए थे और ये फ्लीज की है, मतलब जो कैट में हो जाती है। तो शबी अभी बेहोश है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको लगा दूं। और इसको ना रीढ़ की जो हड्डी होती है, बोन होती है, उस पे 2-3 ड्रॉप बस हल्का सा करना है, ज्यादा नहीं। और ऐसे लगाना है कि बिल्लियां चाटे ना, क्योंकि ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो अभी बेहोश है, तो मैंने ये दवा डाली है। अब देखते हैं कितना ये वर्क करती है। क्या कर रही हो जी? ये ऐसे उतरती है। कहाँ जा रही हो? नमाज ऐसे हाथ पीछे करके करती है। हाथ पीछे किया जाता है कि आगे किया जाता है? आयजा, आयजा इधर देखो। तो ये गाइस, ब्लैक बोर्ड तैयार है और ये अलिशबा जा रही है अपनी एग्जाम की तैयारी करने। तो गाइस, अभी कल मेरा एग्जाम है, तो मैं कल नहा धो के स्कर्ट हाफ स्कर्ट पहनूंगी। और वो देखिए, कूलर पे मेरी न्यू बॉटल है और इसकी न्यू बॉटल आई है, क्योंकि पास से लेके आती हूँ। लेके आ रही है। जा लेके आ, गिरना नहीं। तो गाइज, मैं ये बताने वाली थी ना कि शबी को वहाँ हम लोग डॉक्टर के दिखा के घर पे ले आए। और बेहोश था, तो सारा काम मैंने उसके बेहोशी में कर दिया। उसका नेल काट दिया, उसके कान वान साफ कर दिए, क्योंकि शबी को ना जल्दी कोई छूता नहीं है, क्योंकि वो काट लेता है। मतलब उसके मूड का कोई ठीक नहीं है। अगर दूसरे बिल्ली को देख लिया ना तो गुस्सा करता है, उस वक्त कोई गया तो काट लेता है। तो हम कहे कि चलो बेहोशी में इसका सारा काम कर दिया जाए। और उसके बाद मैं खुद भी नहा ली हूँ और अब जाऊंगी अफ्तार की तैयारी करने। ये देखिए, नुसरत चेक कर रही है सिलेबस अलिशबा का। और जिसकी तैयारी करनी है अभी, वो पेज यहाँ से गायब है। वो कह रही कि अब हम कैसे तैयारी कराएं, हमको कुछ समझ में है। तो इसको कंफ्यूजन हुई थी। लगा दो, क्योंकि ये करती है ऐसा काम। आयजा, तुम करती हो? उसका ना कॉपी किताब सब लेके भागती है। इनको भी पढ़ना है, जब पढ़ने का टाइम होगा तो नहीं पढ़ेंगी। अभी तक मेरे बाल बड़े नहीं गाइस, देखिए कितने छोटे हैं। कट गए हैं ना, तो जल्दी बढ़ ही नहीं रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं ना कि जाके इसको यू शेप में करवा दें, क्योंकि मुझे ना यू शेप अच्छा लगता है। देखिए कब जाना हो रहा है। और जार जो है ना, जार भी खराब हो गया है। अब मसाला है जो है वो सील पे रगड़ना होगा। और रमज़ान चल रहा है ना, तो हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाने की। लेकिन फिर ये भी सोच रहे हैं कि सील पे मसाला कैसे पीसेंगे। कल ही का ख़राब हुआ है, तो कल पीस लिया था। और आज पांडेपुर भी गए हैं और वहाँ से होकर आ गए। तो अब वहाँ से आने के बाद हिम्मत नहीं हो रही कहीं भी जाने की, तो अब कल ही जाएंगे। एक आते हैं यहीं पे कॉलोनी में साइकिल से, तो वो बनाते हैं जारवार। तो उनका नंबर हम ट्राई किए, तो वो स्विच ऑफ बता रहा है। वही सोच रहे क्या करें, सील पे रगड़ें या जाएं। तो हम सोचे चलो आज सील पे रगड़ी ले रहे हैं। कल हिंदी का पेपर है क्या बाबू? अच्छा, मैं तो गाइस को बोलती हूँ। क्या क्या बोली? और ये बस नहीं बोलेंगे। तो गाइस, अलिशबा कह रही है कि कल मेरा पेपर है, तो ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे। तो देखते हैं कमेंट में कौन कौन कहता है। पहले ना मैं वीडियो बनाने का नहीं सोचती थी, तो एक लड़की है सकीना, तो उसने कहा कि नहीं अपी आप बनाइए। तो फिर मैंने बनाना चालू किया। तो उसी की सिस्टर ना मेरे पीछे मेरी कैट के लिए कुछ गिफ्ट दे के गई थी, तो आपको दिखाती हूँ। बहुत सारा गिफ्ट आया है। ये देखिए, इतना सारा गिफ्ट है गाइस।
तो मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। ये देखिए, ये कल्लू घर पे है। ये ना सेठी है, कॉलोनी का सेठी। ये काटता है, बहुत खतरनाक है गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक। हट जाओ। आज इसके पैर में चोट लगी ना, तो इसलिए ये घर पे है। तो पता है बहुत ढेर सारी दवाएं आई हैं। ये क्या अनुसार? सो कूल पाउडर है ना, ये पाउडर है, सो कूल करके है। और ये क्या है? ये गैस की दवा है। इससे ना जैसे कीड़े उड़े ना पड़े, तो इसलिए ये स्प्रे किया जाता है। और ये ताकत का है, कैनी शाइन, ये ताकत का है देखिए। और ये इमिकाइंड है। नुसरत, इमिकाइंड किस लिए होता है? उल्टी के लिए, सॉरी, हाँ उल्टी के लिए ये। और ये देखिए, ये दर्द की, बॉडी में कहीं भी दर्द हो तो ये दे सकते हैं। तो एक ये है, इसकी 5 बूंद मैं दे रही हूँ शबी को, क्योंकि शबी के दांत में दर्द है, तो इसलिए। और गाइस ये शैम्पू ना बहुत अच्छा था, मैंने ये शबी के ऊपर ट्राई किया था और इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। और पता है इसके बाल एकदम रेशम की तरह हो गए थे, एकदम वाइट वाइट सा दिख रहा था। और क्या है, बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी। ये देखिए, उधर नुज़रत पढ़ा रही है। अरिशबा का कल पेपर है, तो वही तैयारी चल रही है। नहीं लिखना है। ये भी है मल्टी विटामिन्स का। और ये देखिए ओफ्लो काइंड है, ये लूज मोशन में दिया जाता है। और देखिए वो कितना अच्छे से हमको दिए, सब चीज़ इस पे लिख के दिए कि कितना देना है। देख रहे हैं आप लोग? देखिए कितना देना है, सब कुछ उसने लिख के दिया है। सारी दवा पे उसने लिख दिया है, देखिए कितना देना है। और ये देखिए, ये दिया है उसने, कौन सा है? पर्पल टेल का चिकन एंड पम्पकिन कैट फूड है, ये देखिए। और ये बिस्किट है, ये भी किसका है? पर्पल टेल का। ये भी है रियल चिकन बिस्किट, रियल चिकन बिस्किट है, देखिए ये। और इसने ना ये मिल्क पाउडर दिया था किटन के लिए। तो अभी तो मेरे यहाँ कोई किटन है नहीं, तो फिलहाल मैंने रखा है। अगर कोई मुझे दिखेगा तो उसको भी मैं ये दे दूंगी। ये हार्ड बोन दी है। और ये देखिए, ये खाने के ऊपर ना जब खाना दे तो उसके ऊपर ये पाउडर डाल दे, तो बहुत शौक से बिल्लियाँ खाती हैं। तो ये इसने दिया है, देखिए। और कितना ना ये मिनी पैक दिया है कैट फूड का, कितना दिखाए हम, बहुत सारा, बहुत मतलब पूरा झोला भर दिया है उसने। ये सारे, ये देखिए, ये सारे बहुत सारा दी है। मेरा तो हो गया, काफ़ी दिन चलेगा गाइस, काफ़ी दिन चलेगा ये सब। और ये मैं लेकर आई थी, मैंने आपको वीडियो में आगे भी बताया है कि ये फ्लीज मारने की दवा है, जो फ्लीज यानी जो डॉग और कैट में जो टिक पड़ जाती है उसकी है। और बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और बस इसकी 1-2 बूंद जो है रीढ़ की हड्डी पे डाल दें और सारी फ्लीज जो है वो बॉडी छोड़ देती हैं। तो मैंने अभी शबी पर ट्राई किया है। और ये मैं पहले लेकर आई थी और ये मुझे मिला था 200 का था, हाँ। और ये चिकन स्टिक है। तो मेरी शबी के दांत में दर्द है ना, तो मैं ये उसको दूंगी इस समय। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिया है, मेरा दिल खुश हो गया। और ये सारे पट्टे दिए, तो पट्टे तो मेरे कोई काम के नहीं, क्योंकि डॉग को मैं बांध के नहीं रखती हूँ। हाँ, शबी को कभी कभी लगाते हैं, क्योंकि जब उसको खाना डालते हैं तो कभी कभी लगाते हैं, क्योंकि दूसरे बिल्लियों को देख के ना वो गुस्सा करता है, तो कभी कभी उसको लगाते हैं। और ये मेरा कोई काम का नहीं है, तो देखेंगे किसी को ज़रूरत होगी तो दे देंगे। और ये देखिए कितना, तो ये ऐसे दिए हैं, ये देखिए कलरफुल। और ये देखिए कितने सारे हार्ड बोन मिल दिया है उसने। मैं तो घर का ही फूड देती थी डॉग को, मतलब रोटी दूध ऐसा करके, लेकिन उसने दिया है ना, तो मेरे डॉग तो नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे डॉग भूखे रहते हैं, तो उनको मैं डाल दूँगी। रोड पे जो होते हैं स्ट्रीट डॉग, उनको डाल देंगे। और एक ये भी दिया है। तो अब तो चीकू लोग इधर आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। उस कॉलोनी में जब हम स्कूल जाते हैं ना, तब दिखेंगे ना, तो ये सारे फूड उनको डाल के देखूंगी खाते हैं कि नहीं खाते हैं। बहुत सारा है गाइस, बहुत सारा। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये सारा जो कैट फूड, डॉग फूड जो भी है, ये मुझे सकीना की बहन हलीमा ने दिया है। और
अब मेरी फुर्सत कई महीनों तक चलेगा ये सब। और दवाइयाँ भी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि अक्सर इन लोग को चोट वोट लगती रहती है, बीमार पड़ते रहते हैं, तो दवा भी थोड़ी काम आ जाएगी। तो ये सारे थे, आपको दिखाते हैं। तो गाइस जब हलीमा लाके दी थी ना, तो मैं तो घर पे थी नहीं, नुज़त थी, तो नुज़त को दिया था। तो मैं अपने चैनल के थ्रू उसको ना बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगी। तो गाइस मैं देखती हूँ मतलब रमज़ान में लोग यहाँ इफ्तार कर रहे हैं, वहाँ बांट रहे हैं, इनको पूछ रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, कोई गेट पे खड़ा है तो उनको पैसे दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। मैं यही सोचती हूँ कि जानवर भी तो हम लोग के ही भरोसे हैं। क्या उनको एक रोटी नहीं दे सकते हैं? लेकिन नहीं, एक रोटी तो दूर की बात है, जल्दी लोग पानी भी नहीं रखते हैं, उनको अपने गेट पे बैठने भी नहीं देते हैं, भगा देते हैं, जबकि उनको हम लोगों से कुछ नहीं चाहिए होता है। खैर ये सब उनकी सोच है। मैं सबको नहीं कहूँगी, कुछ लोग हेल्प करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। पता है मुझे भी बहुत घर में सुनने को मिलता है, खाली तुम बिल्ली कुत्ते के पीछे लगी रहती। क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता। अगर मैं देख लूंगी किसी को बीमार या किसी को चोट लगा हुआ, तो वो मेरे जहन में घूमता रहता है, उसको कैसे लगी, अब वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब उसके आगे का हम सोचने लगते कि अगर ऐसा हो गया तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो इतना हम कर सकते हैं तो अपने हिसाब से हम अपना पूरा लगा देते हैं, भले वो मुझे कम पड़ जाए लेकिन मैं उसका कर देती हूँ। अब इसके लिए कोई मुझसे घिनाए या कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे लिए हलीमा ने ये भेजा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं एक बार फिर से उसको थैंक यू कहना चाहूँगी। दिखे तुम्हारे पैर में क्या हुआ है, दिखाओ दिखाओ ज़रा। ये पूरा पैर में चोट आई है इसके। चलो सो सो सो। तो गाइज इसके बाद हो गई थी असर की अजान और मैंने पढ़ी नमाज और उसके बाद हो गया था टाइम इफ्तार का। तो और यहाँ देखिए जो मेरे यहाँ पक्का था मैंने वो दस्तरखान पे लगा दिया है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सब कुछ था। और यहाँ ये दोनों बैठी हैं दुआ मांगने के लिए। तो गाइज इसी के साथ कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरी वीडियो को लाइक करेगा और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा गाइज। और इसी के साथ मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।